नमस्कार, आप सभी का इंडिया पर बहुत स्वागत है। मैं हूं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर भेजी गई महोली इलाके की आदमखोर बाघिन, और बात होगी शोरूम पहुंचे जीएसटी अधिकारी, चौंके ग्राहक, हैरान हुए दुकानदार। फिर बात करेंगे सीतापुर में मिशन शक्ति 5 के तहत बाइक रैली निकाल कर किया गया जागरूक। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे प्रभात फेरी निकाल 6 दिवसीय गुरु पर्व महोत्सव का हुआ समापन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। विधानसभा क्षेत्र प्रभारी ने रैली निकाल किया शक्ति प्रदर्शन। समाधान के लिए सट्टा सुधार प्रदर्शन मेले में किसान दर्ज कराए आपत्ति। सीतापुर सहित 3 जिलों में निरीक्षण करेगी संसदीय अनुश्रवण की उप समिति। सीतापुर पुलिस ने 10 वांछितों को किया गिरफ्तार। मां से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। पर्यावरण मित्र समूह ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। युवाओं के लिए राहत, इस साल नहीं बढ़ेगी टीईटी आवेदन शुल्क। ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, लाठी लेकर दौड़ाया। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर के महोली इलाके में आतंक का पर्याय बनी बाघिन को ट्रैंकुलाइज करने के बाद रविवार को गोरखपुर भेज दिया गया। ग्रामीणों में दहशत फैलाने वाली इस बाघिन को वन विभाग एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की टीम ने शनिवार की रात ट्रैंकुलाइज कर काबू में किया था। अब इस बाघिन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र स्थित गोरखपुर चिड़ियाघर भेजा गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि सीतापुर से मीडिया की नजरों से बचाकर निकाला गया। वन विभाग की टीम और डॉक्टर्स हर वक्त बाघिन के साथ रहे और पूरी सावधानी बरती गई। बाघिन को ट्रांसपोर्ट करने के दौरान इसकी सेहत पर लगातार नजर रखी गई। वन विभाग की टीम मोहाली में बने कैंप कार्यालय से हर गतिविधि पर निगरानी रख रही थी और गोरखपुर तक ले जाते समय भी हर प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया। वन विभाग का दावा है गोरखपुर में उसे बेहतर देखभाल मिलेगी। सीतापुर के शुभ लग्न शोरूम में उस समय हलचल मच गई जब अचानक जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर समेत कई बड़ी अधिकारी पहुंच गए। ग्राहक भी चौंक गए, दुकानदार भी हैरान हुए। लेकिन जब जीएसटी अधिकारियों ने उनसे बातचीत की तो पूरा माहौल खुशियों से भर गया। दरअसल 22 सितंबर 2025 से देश भर में लागू होने जा रहे जीएसटी रिफॉर्म अधिकारियों ने मौके पर मौजूद ग्राहकों और दुकानदारों को इसके फायदे गिनाए। उन्होंने बताया इस बदलाव से न सिर्फ कारोबारियों का बोझ कम होगा बल्कि ग्राहकों की जेब पर भी राहत पड़ेगी। ग्राहकों ने भी खुले दिल से अपनी राय रखी। एक महिला ग्राहक ने तो यहां तक कह दिया कि पहले 4 साड़ियां खरीदती थी, अब जीएसटी छूट की वजह से 10 साड़ियां खरीदूंगी। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि जीएसटी रिफॉर्म की वजह से इस बार दीपावली पर खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ेगी। शोरूम में पहुंचे जीएसटी अधिकारी खुद भी ग्राहकों की बातों से खुश नजर आए। लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस कदम से त्योहारों में रौनक और ज्यादा बढ़ जाएगी। जीएसटी टीम में ज्वाइंट कमिश्नर एसआईबी एवं कार्यपालक बीपी सिंह, डिप्टी कमिश्नर सेक्टर 3 सुनील कुमार, डिप्टी कमिश्नर सेक्टर 2 RN मिश्रा शामिल रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार अग्रवाल, महामंत्री गोपाल दारुका, कोषाध्यक्ष मनीष मिश्र रिंकू, नगर महामंत्री अंकित गुप्ता, नगर युवा अध्यक्ष सनी साहू, मीडिया प्रभारी अंकित अग्रवाल मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर में मिशन शक्ति 5 के तहत रविवार को एक भव्य बाइक रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत पुलिस लाइन से हुई। रैली को पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का दर्जनों पुलिसकर्मी और जागरूकता टीम हिस्सा बनी। रैली का सफर पुलिस लाइन से शुरू होकर लाल कपड़ा कोठी, लालबाग चौराहा, जीआईसी चौराहा, पक्का पुल, सिटी स्टेशन, पुराना सीतापुर, तारणताल, आंख अस्पताल रोड, बहुगुड़ा चौराहा, बस अड्डा चौराहा होते हुए फिर से पुलिस लाइन पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, सीओ सदर नेहा त्रिपाठी, आरआई शिव बालक वर्मा, महिला थाना प्रभारी इतुल चौधरी, टीआई फरीद अहमद, मिशन शक्ति प्रभारी पूजा कटियार, मधु यादव व अन्य प्रभारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। नगर खैराबाद में महर्षि गुरुदयाल दास उदासीन आश्रम कटरा संगत का 6 दिवसीय गुरु पर्व महोत्सव भंडारे के साथ संपन्न हुआ। सुबह कटरा संगत से श्रद्धालुओं ने महर्षि गुरुदयाल दास आश्रम उदासीन के महंत स्वामी दामोदर दास की अगुवाई में प्रभात फेरी निकाली। श्रद्धालुओं ने उदासीन संत समाधियों पर तर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान प्रबंधक संतोष मिश्रा, राकेश चंद्र गुप्ता,
कमलेश, आदित्य जायसवाल, प्रवीण मिश्रा, पंकज मिश्रा, दिव्यांशु मिश्रा, अमन मिश्रा, सुजल, प्रमोद, दीना मिश्रा, उमा मिश्रा, प्रीति पांडे मौजूद रही। द सिक्स एरिया शुगर फैक्ट्री बिस्वा के सहयोग से इनर व्हील क्लब बिस्वा द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 62 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में क्लब की कोऑर्डिनेटर गुंजन सेठ, अध्यक्ष गुरमीत कौर, सचिव तुलसी गुप्ता, सलिल सेठ, देवमणिनिधि सिंघल, प्रांशु शुक्ला, हर्षिता आदि शामिल रही। इस दौरान कोऑर्डिनेटर रेणु मेहरोत्रा, एकता गुप्ता, डॉक्टर सुरभि, सुनीता अग्रवाल, ऋचा गुप्ता मौजूद रही। मिशन 2027 फतह करने के लिए राजनीतिक दल मैदान में उतरकर शक्ति प्रदर्शन करने लगे हैं। यह बात अलग है कि विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सभा क्षेत्र मौजूद विधानसभा क्षेत्र प्रभारी आशीष प्रताप सिंह ने थानगांव से रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। उनके द्वारा बहुजन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से शामिल हुए। बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव में आशीष प्रताप सिंह बसपा से मैदान में थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। गन्ना समितियों में 10 दिवसीय सर्वे सट्टा सुधार प्रदर्शन मेले का लाभ उठाने की अपील उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षण संघ मंत्री अमित सिंह बैस ने की। महामंत्री अमित सिंह बैस ने किसानों से अपील की है कि वे अपना गन्ना सर्वे, कृषि योग्य भूमि, गन्ना उत्पादन और सट्टे से संबंधित आंकड़ों का अवलोकन कर लें। यदि कोई त्रुटि हो तो संबंधित समिति मेले में लिखित आपत्ति दर्ज करा दें। किसान अपने सर्वे सट्टा से संबंधित समस्याओं का समाधान करा लें ताकि गन्ना बिक्री के समय आसानी से घर बैठे पर्ची मिल सके। पित्त विसर्जनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ और गोमती में डुबकी लगाई। स्नान के बाद नाभि गया के नाम से विख्यात तीर्थ में पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किया गया। इसी के साथ अमावस्या पर पितरों को विदाई दी गई। पितरों को याद कर पुरोहितों को दान भी श्रद्धालुओं ने दिया। अमावस्या पर ललिता देवी, हनुमानगढ़ी, कालीपीठ, ब्यास गद्दी, सूत गद्दी, भूतेश्वर नाथ, बालाजी मंदिर, देवपुरी में भक्तों की भीड़ उमड़ी। कस्बा अटरिया में लखन आर्मी संगठन ने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि शौकत अली ने महाराज सुहेलदेव पासी पर अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने मांग की कि शौकत अली पर राजद्रोह का केस दर्ज किया जाए। इस दौरान तहसील अध्यक्ष रविंद्र पासी, संदीप पासी सहित संगठन के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। केसरिया हिंदू वाहिनी के पदाधिकारियों ने ब्लॉक मिस्त्री की ग्राम सभा रौंदवा स्थित गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि गौशाला में कीचड़ भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधान लक्ष्मी देवी और सेक्रेटरी राम लखन वर्मा देखरेख करते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज आचार्य के मुताबिक गौवंशों के लिए जो भूसा रखा गया था उसमें बदबू आ रही थी। कई चन्नियों में भूसे की जगह गोबर पाया गया। प्रदेश प्रभारी ने केयरटेकर पर आरोप लगाते हुए उसे हटाने की मांग की है। पैरावेट अनिल यादव ने बताया कि पशुओं के बीमार होने पर दवाइयां दी जाती हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अनिल यादव को भी जमकर फटकार लगाई। इस गौशाला में 173 गौवंश संरक्षित पाए गए। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज दास खाकी, प्रदेश प्रभारी कुलदीप बाजपेयी, हर्ष गुप्ता, कौशलेन्द्र त्रिपाठी, दिव्यांशु शर्मा, उदय प्रताप, सार्थक चौहान, आयुष तिवारी, रामकिशोर, नेहाल यादव मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत सफाई की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ब्रह्मचारी बाबा की कुटी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के मंत्री आशु तिवारी, प्रवासी कार्यकर्ता रामाश्रय विश्वकर्मा, हंस मौर्य, सलील मिश्रा, प्रकाश रावत, समीर रेहान, आशीष मोनू, सरोज, बबलू, राम सहारे मौजूद रहे। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली द्वारा दिए गए बयान से लाखन आर्मी कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है। नगर हरगांव में आर्मी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन थाना हरगांव में सौंपा। आर्मी के जिला अध्यक्ष रमेश पासी ने बताया कि शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव के बारे में विवादित बयान दिया है। उन्होंने शौकत अली को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। तहसील लहरपुर क्षेत्र में शारदा की कटान फिर तेज हो गई है। बेहटा ब्लॉक के लखनीपुर गांव में नदी ने राजकिशोर के घर के पास बने मंदिर की दीवार को गिरा दिया। राजकिशोर गजराज रामभूखन परागी के घर कटान के मुहाने पर है। बसंतापुर गांव के डोला के पास भी खेतों का कटान हो रहा है। थाना पिसामा क्षेत्र में प्रतिबंधित पेड़ों का कटान जारी है। क्षेत्र के दिलावरपुर के रहने वाले जगमोहन यादव ने गांव के पिंटू और एक अन्य व्यक्ति संतोष सिंह के विरुद्ध तहरीर दी है। आरोप है चोरी से प्रतिबंधित नीम और आम के पेड़ काटे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इनके खेत में खड़े पेड़ों को चोरी से काट लिया गया।
जानकारी पर पहुंची पुलिस ने कटी हुई लकड़ी को कब्जे में ले लिया। एसओ दिवाकर प्रसाद मिश्र ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी यूकेलिप्टिस की लकड़ी बरामद हुई है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पिसामा थाना क्षेत्र में चोरों ने कीमती आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। खुजन्ना गांव के रहने वाले नंदकिशोर ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कहा कि अज्ञात चोरों ने उनके मकान में घुसकर आभूषण चोरी कर लिए। एसओडीपी मिश्रा ने बताया जांच कर कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वाला मां धाम से लाई गई पवित्र ज्योति रविवार को पिशावा कस्बे पहुंची। श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ ज्वाला मां का स्वागत किया। आयोजकों ने बताया कस्बे के राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय में 4 अक्टूबर को मां भगवती का 7वां जागरण होगा। जागरण में कानपुर के भजन गायक रुचि किनकर, आचार्य सुनील दीक्षित, अंशु गोस्वामी, शाहजहांपुर के जूनियर राजपाल अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इंडिया पर खबर प्रकाशन के बाद जागे जिम्मेदारों ने खैराबाद क्षेत्र के रहीमाबाद इलाके में फिर से पौधरोपण के लिए गड्ढे खुदवाने का काम शुरू कर दिया है। बता दें, इंडिया ने 14 सितंबर को माननीय के हाथों लगाया पौधा भी नहीं बचा पाए अफसर शीर्षक से खबर प्रसारित की थी, जिसके बाद पौधरोपण स्थल के आसपास फिर से गड्ढे खोदे गए। पिलर, जाली और तारों को भी दुरुस्त किया जा रहा। बता दें, इस संबंध में समाज सेवी जियाउद्दीन ने मुख्यमंत्री से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा की संसदीय अनुश्रवण समिति की उप समिति 23 सितंबर से 25 सितंबर के बीच सीतापुर, लखीमपुर और पीलीभीत में भ्रमण पर रहेगी। मिली जानकारी के मुताबिक 23 सितंबर को समिति सुबह 9 बजे सीतापुर के मोहाली पहुंचेगी। मोहाली में डीएम सिंचाई विभाग, वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बैठक में बाघ एवं जंगली जानवरों से बचाव और जागरूकता को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद समिति लखीमपुर के लिए प्रस्थान करेगी। लखीमपुर के सर्किट हाउस में पहुंचने के बाद वहां भी जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ बाघ और जंगली जानवरों से बचाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। 24 सितंबर को उप समिति दुधवा नेशनल हाउस के गेस्ट हाउस पहुंचेगी। पार्क का निरीक्षण कर उप समिति द्वारा किया जाएगा। इसी क्रम में 25 सितंबर को पीलीभीत के सर्किट हाउस में डीएम सिंचाई विभाग और वन विभाग के अधिकारियों के साथ उप समिति की बैठक होगी। उप समिति में मोहाली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी, विधायक अंजुला सिंह माहौर, शशांक वर्मा, उप सचिव नीरज कुमार सचान, समीक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार, उप मुख्य प्रतिवेदक सुदामा कुमार, अनुसेवक दिनेश शर्मा को नामित किया गया है। नवनियुक्त कमिश्नर विजय वंश विश्वास पंत रविवार को पित्त विसर्जन अमावस्या पर नैमिषारण्य पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले मां ललिता देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया। ललिता देवी मंदिर के प्रधान पुजारी गोपाल शास्त्री ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजन कराया। इसके बाद चक्रतीर्थ पहुंचे, जहां पर चक्रतीर्थ पुजारी सचिन शास्त्री ने तीर्थ के महत्व से परिचय कराया। उसके बाद तीर्थ का विधि विधान से पूजन किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा, थाना प्रभारी पंकज तिवारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की सीतापुर शाखा का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया प्रदेश अध्यक्ष धनंजय तिवारी, महामंत्री शिवसागर शुक्ला की उपस्थिति में संपन्न कराई गई। प्रांतीय महामंत्री ने सर्वसम्मत से जिला कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें अनु शुक्ला को अध्यक्ष, भूपेंद्र प्रताप को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अखिलेश्वर दीक्षित को कनिष्ठ उपाध्यक्ष, गौरव कुमार शुक्ला को मंत्री, हिमांशु अवस्थी को कोषाध्यक्ष, वीरेंद्र विक्रम त्रिवेदी को संप्रेषक बनाया गया है। पदाधिकारियों के निर्विरोध चयन पर सभी ने हर्ष व्यक्त किया है। इसके बाद नवनिर्वाचित जिला कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई है। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 10 वांछित को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना सकरन पुलिस ने 3, थाना मानपुर, थाना हरगांव पुलिस ने 2-2, रामकोट पुलिस थाना सदरपुर, थाना बिस्वा पुलिस टीम ने 1-1 गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने आरोपी गुड्डू, लहरपुर पुलिस ने आरोपी राजेश को
अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना हरगांव क्षेत्र के एक गांव निवासी ने गांव के ही एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। थाने में तहरीर देकर शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 19 सितंबर की दोपहर करीब 2 बजे शौच के लिए गई थी। उसी दौरान गांव के ही शेखर ने जबरन दुष्कर्म किया। आरोप है नाबालिग को आरोपी गन्ने के खेत में खींच ले गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी हिरासत में है, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना थानगांव इलाके के धमौड़ा गांव में शनिवार की रात अफरा तफरी मच गई। 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हुई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पीआरवी 112 ने जब मामला शांत कराना चाहा तो पीआरवी जवानों को भी लाठी डंडे से दौड़ाकर पीटा, जिसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। बताया जाता गांव के ही उच्च वर्ग की युवती का हरिजन बिरादरी के लड़के के साथ भाग जाने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि आई इंडिया ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। थानगांव इंस्पेक्टर विमल गौतम ने बताया मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है, किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। हिंदी विधि प्रतिष्ठान सीतापुर का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान हिंदी भाषा का न्यायालयों में उपयोग विषय पर चर्चा हुई। बार एसोसिएशन सभागार सीतापुर में हिंदी पखवाड़े के तहत संगोष्ठी हुई। आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी रहे। कार्यक्रम में जनपद सीतापुर न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना, एडीजे प्रथम ज्ञान प्रकाश, एडीजे द्वितीय महेंद्र सिंह, एडीजे नवम शैलेंद्र वर्मा, एडीजे पाक्सो कोर्ट भगीरथ वर्मा, एडीजे एसीजेएम फर्स्ट अंशु शुक्ला, एल्डर्स कमेटी चेयरमैन रामबख्श श्रीवास्तव, बार एसोसिएशन सीतापुर अध्यक्ष विजय अवस्थी, एसोसिएशन सचिव दिनेश त्रिपाठी, उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे, दीपक संचालक विश्व दत्त दीक्षित, मुकुल मिश्रा, अरविंद मोहन मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी, डीपीसी क्रिमिनल प्रशांत शुक्ला सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। कार्यक्रम में एडीजे नवम शैलेंद्र वर्मा, सिविल जज जूनियर डिवीजन विजय भान, अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रिया मिश्रा, गंगा प्रसाद शर्मा, रमेश वाजपेयी, संदीप मिश्रा सरस को सम्मानित किया गया। इस दौरान श्रीराम रस्तोगी, ज्ञानेंद्र सिंह, दनेश मौर्य, हिरकरण लाल वर्मा, अरविंद मसलदान सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। नैमिषारण्य दर्शन के लिए पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं के दल का नगर सिधौली में माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। सपा नेता और प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव के नेतृत्व में स्वागत कर सभी को पदयात्रा की बधाई दी गई। बता दें बाराबंकी जिले की जैतपुर विधानसभा क्षेत्र से पैदल चलकर यह दल नैमिषारण्य दर्शन के लिए पहुंचा। इसका नेतृत्व शिव सिंह गौड़ द्वारा किया गया। इस दौरान आशीष यादव, रामकरण यादव, सुरेश राजपूत, अंकित यादव, कमर अहमद आदि मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। हरियाली अभियान को गति प्रदान करते हुए पर्यावरण मित्र समूह ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समूह ने सीतापुर रोड स्थित डॉक्टर रवि मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल में पौधे रोपे। इस दौरान पीपल, बरगद और पाकड़ के पौधे लगाए गए। प्रधानाचार्य सुमन श्रीवास्तव, समूह संयोजक विशाल सेठ, प्रबंधन प्रमुख मयूरी नागर, मीडिया प्रभारी राम मोहन गुप्ता, संजय गुप्ता मौजूद रहे। राजकीय भाषा हिंदी में काव्य सृजन और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में विशिष्ट योगदान के लिए राम मोहन गुप्त को सम्मानित किया गया। उन्हें देवनागरी सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें सम्मान बुलंदी साहित्यिक सेवा समिति की तरफ से दिया गया। बुलंदी संस्था के संस्थापक विवेक बादल बाजपुरी, कवि पंकज शर्मा ने प्रदान किया। नगरपालिका परिषद लखीमपुर सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मेला अध्यक्ष सभासद कौशल तिवारी ने बताया कि मेला नगर पालिका परिषद द्वारा ही आयोजित कराया जाएगा। उन्होंने बताया टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। इस मौके पर महामंत्री कुमुदेव शुक्ला मौजूद रहे। न्यायालय एफटीसी न्यू एडीजे कोर्ट लखीमपुर खीरी ने बहुचर्चित मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रामवीर सिंह को अपनी सगी मां से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास 30,000 रुपए के दंड से दंडित किया है। इस मामले की एफआईआर पीड़िता के बेटे करण सिंह ने थाना मोहम्मदी में दर्ज कराई थी। इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक एडीजीसी क्रिमिनल एनडीपीएस एक्ट संदीप मिश्रा ने की। ब्लॉक नकाहा क्षेत्र में हाल हुई नाव पलटने की घटना से प्रभावित महिला माधुरी के आंसू पोंछते हुए प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह की अगुवाई में तहसील प्रशासन ने माधुरी को 0.253 हेक्टेयर कृषि पट्टा सौंपकर जीवन संवारने की पहल की। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे युवाओं के लिए राहत भरी खबर की। दरअसल शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से टीईटी का आवेदन शुल्क बढ़ाने की तैयारी चल रही थी।
आयोग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा गया, लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुई तो उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए कि शुल्क में कोई वृद्धि न की जाए, जिससे शिक्षकों व अन्य अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। बता दें, वर्तमान में टीईटी का आवेदन शुल्क 600 रुपए है, जिसे बढ़ाने का प्रस्ताव था। परीक्षा के लिए 29 व 30 जनवरी की तिथि भी आयोग ने प्रस्तावित की है। और इस खबर में बात करेंगे पुलिस बल पर किए गए पथराव की। यह मामला यूपी के मेरठ से सामने आया है। दरअसल गुर्जर समाज ने मेरठ के दादरी में पंचायत करने का ऐलान किया था। पंचायत में पहुंचने वालों को पुलिस ने गांव के ही बाहर रोक दिया। इस पर लोग भड़क गए और नारेबाजी करते हुए फ्लाईओवर के नीचे बैठकर धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान कुछ लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिस पर पुलिस ने लाठी फटकार कर खदेड़ना शुरू किया। पुलिस ने कई को गिरफ्तार किया। इसके बाद उनके साथी भी गिरफ्तारी देने पर अड़ गए। यह मामला स्मार्ट मिहिर भोज द्वार से जुड़ा होना बताया जा रहा है। बताते इसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक स्थिति सामान्य है, पुलिस बल तैनात किया गया है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा वेद प्रकाश राय ने इस संबंध में स्कूली शिक्षा महानिदेशालय को निर्देश भेज दिया है। निर्देश में कहा गया है कि वर्ष 2021 में हुई लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्त प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों के पद पर भर्ती की जाए। बता दें, वर्ष 2021 में लिखित परीक्षा में प्रश्न के उत्तर को लेकर मामला कोर्ट में जाने से भर्ती लटक गई थी। अब शासन ने हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है, जिसके बाद परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। ऐसे में 1500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बताया जाता है लगभग 1250 सहायक शिक्षकों, 250 प्रधानाध्यापकों के पदों को भरा जाना है। वर्ष 2021 में हुई लिखित परीक्षा में तकरीबन 40,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। अब सभी के आवेदन को लेकर मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।